आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा आप लोग का। कहां से अपडेट आ रहा आप लोग का? झारखंड सीजीएल परीक्षा से रिलेटेड अपडेट आ रहा है। क्या अपडेट है? देखो, जब आप लोग ये न्यूज पढ़ोगे तो आप लोग का बहुत ही रोचक रोचक बात समझ में आएगा और ये झारखंड में ही होना संभव है। देखो, आप लोग जैसे ये न्यूज पढ़ोगे आप लोग को टोटल समझ में आ जाएगा कि पेपर लीक झारखंड में क्यों होता है और डिटेल में बताया गया आज के पेपर में। तो पूरा न्यूज पढ़ना है और चैनल पे नए आए हो आप लोग तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है इस तरह से अपडेट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ बताया गया आप लोग का कि देख पा रहे हो सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक मामला, ठीक है, पार्ट 1 बताया गया है। अब इसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ बताया गया है पुलिस की एसआईटी ने अब तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। उससे पहले जो है दैनिक भास्कर में पड़ी है रिपोर्ट में क्या और कैसे हुई गड़बड़ी। पेपर सेट करने वाली प्रोफेसर का पति, देख पा रहे हो, खुद अभ्यर्थी। जो पेपर सेट किए थे उनका जो पति है खुद अभ्यर्थी थे और वही लोग पेपर सेट किया। और ये जो है सिर्फ झारखंड में ही संभव है। उसने पेपर सेट करने में मदद की थी। किसकी मदद की थी? अपनी पत्नी की मदद की थी। अब पूरा न्यूज पढ़ोगे आप लोग का इजीली समझ में आ जाएगा। और ये जो झारखंड सीजीएल है, आप लोग कब का बात कर रहे हैं? हम लोग पहला जो एग्जाम हुआ था आप लोग का, मतलब 28 जनवरी 2024 को जो झारखंड सीजीएल का एग्जाम हुआ था, इसका बात कर रहे हैं। जो 21 और 22 सितंबर को हुआ था उसका बात नहीं कर रहे, ठीक है। इसका न्यूज आया हुआ 28 जनवरी 2024 का, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां बताया गया है जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा जो कि 2023 के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब देखो, रांची पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट में, देखो, कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी सतवंत इंफोसॉल प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छापेमारी से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी सुरक्षा चूक हुई है। देखो, ट्रक से पेपर उतार के ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारियों और मजदूरों को लगाया गया, ठीक है, मतलब मजदूरों को लगाया गया था, ठीक है। सभी मोबाइल लेकर ट्रेजरी के अंदर गए जहां सीसीटीवी कैमरा भी नहीं थे। भास्कर के पास उपलब्ध एसआईटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक के पीछे कई गड़बड़ियां हुई। पेश है भास्कर की खास रिपोर्ट। तो चलिए खास रिपोर्ट हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ बताया गया है दरअसल पेपर तैयार करने की जिम्मेवारी जो है आप लोग का सतवंत इंफोसल के जिम्मे था, ठीक है। पूरा काम जो एजेंसी के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर जो कि आप लोग का तन्मय कुमार दास की देखरेख में हुआ। पेपर जो है चेन्नई और रांची के शिक्षकों ने तैयार किया। देख पा रहे हो एक जो पेपर होता है आप लोग का पंच परगनिया भाषा का पेपर, रांची विमेंस कॉलेज की सहायक प्रोफेसर जिनका नाम है सबिता कुमारी मुंडा ने सेट किया था। देखो, बताया जा रहा है इसमें उनके पति जो जिनका नाम था क्या, एंथोनी मुंडा, ने सहयोग किया। और जो देखो सहयोग किया, जो खुद सीजीएल परीक्षा दे रहे थे। देख पा रहे हो ये सब, ये जो सिर्फ झारखंड में ही होना संभव है। सविता ने ये बात आयोग और परीक्षा एजेंसी से छिपा ली। सविता जो है जनवरी 2018 से अरुमन पर, मतलब प्राइवेट पे, मतलब अरुमन पर रांची यूनिवर्सिटी के विमेंस कॉलेज में मतलब पढ़ा रही है। देखो जो आप लोग का, देखो ये जो बताया जाए 28 जनवरी को जो पश्चिम सिंहभूम के एक जगह, ये जगह स्थित सन ज्वेलरी स्कूल में एंथोनी ने परीक्षा दी थी। इनके पति जो एग्जाम दी थी, मतलब दिया था ये जगह पे। लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। यहाँ क्या बताया गया देख पा रहे हो आप लोग, भास्कर इन्वेस्टिगेशन, जेएसएससी और परीक्षा एजेंसी ने वर्ती लापरवाही रिपोर्ट। अब देखो यहाँ क्या बताया गया, सविता ने पेपर का प्रिंट दे दिया और ओरिजिनल जो है पति के लैपटॉप में। देखो यहाँ में क्या बताया, कोर्ट में सौंपी गई रिपोर्ट जांच जो ये वाला है, ठीक है। अब देखो ये पूरा पढ़ते हैं समझ में आ जाएगा आप लोग का, और ये इधर वाला हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ बताया गया है सविता के मुताबिक पीएचडी करने के दौरान तन्मय से पहली बार मिली थी। सितंबर 2022 में तन्मय ने फोन कर एक माह में 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। सिलेबस जो है व्हाट्सएप पर भेजा गया। उन्होंने इसमें पति की मदद ली। पेपर पति के लैपटॉप पे तैयार किया गया। इसका प्रिंट आउट जो है तन्मय को दे दिया, जबकि ओरिजिनल पेपर जो है लैपटॉप में ही था। एक माह बाद तन्मय ने फिर 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। पेपर तैयार होने पर एंथोनी लैपटॉप लेकर बस स्टैंड पहुंचा, जहां तन्मय ने पेन ड्राइव में पेपर कॉपी कर लिया, ठीक है। आगे बताया गया और मूल पेपर जो है लैपटॉप में छोड़ दिया। पेपर सेट करने के लिए कोई लिखित एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था, बस फोन पर बात हुई थी। यह है झारखंड का स्थिति। आगे यहाँ बताया गया है नागपुरी नागपुरी मतलब एक भाषा जो होता है, नागपुरी की प्रोफेसर का दावा कि बिना सील किए तन्मय को दिया, मतलब बिना सील किए हुए तन्मय को दिया गया था पेपर, ठीक है। आगे यहाँ बताया गया है नागपुरी भाषा का पेपर जो आप लोग का खूंटी के विरसा कॉलेज में अनुबंध पर कार्यरत सहायक प्रोफेसर अंजुलता कुमार ने तैयार किया था।
उन्होंने एसआईटी को बताया कि तन्मय ने नवंबर 2023 में सीजीएल परीक्षा के लिए 3 सेट में नागपुरी के 100 प्रश्न तैयार करने को कहा। कोई भी पत्र जो है देने से इनकार करते हुए उन्होंने मोबाइल पर सिलेबस भेज दिया। 1 माह के बाद उन्होंने पेपर तैयार कर देख पर लिफाफे में तन्मय को दे दिया। उस पर ना कोई सील था ना ही हस्ताक्षर। कुछ दिन बाद फिर पेपर भेजकर सुधार करने को कहा। 28 जनवरी को परीक्षा में जो पेपर दिया गया था उसमें अधिकतम प्रश्न उनके तैयार किए हुए थे। रिपोर्ट में दावा इन मामले को किया गया नजरअंदाज। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो पहला नंबर में बताया गया है एसआईटी जो है 14 फरवरी चेन्नई के एक जगह ये देख पा पेरुगुंडी के राजीव नगर स्थित सतवंत इंफोसिस के प्रिंटिंग प्रेस पहुंची। ठीक है, निरीक्षण में पाया गया कि प्रिंटिंग वाले कमरे के दरवाजे में छेद था जहां से आसानी से पेपर बाहर फेंका जा सकता है। आगे बताया गया 2 नंबर पे बताया गया पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी जो है एजेंसी के अधिकारी मधुमती और एक ये है यीशु पर थे। इनके नेतृत्व में 20 लोगों ने पेपर की छपाई की। प्रिंटिंग प्रेस जाने से पहले उनका मोबाइल जमा करा लिया जाता था, लेकिन मशीन की खराबी ठीक करने के लिए कारीगर 3 दिन देख पा रहे हो मशीन ठीक करने में 3 दिन मोबाइल लेकर अंदर गया, कुछ तस्वीरें भी खींची। तीसरा नंबर पे बताया गया आप लोग का 3 लिफाफे में जेएसएससी को 3 सेट दिए गए थे। उसमें एक सेट का चयन जो है कर जेएसएससी ने तन्मय को दे दिया था जब जेएसएससी के विशेष सतर्कता नहीं बरती। अब देखो 4 नंबर में बताया गया है प्रिंटिंग प्रेस के एक जो है मैकेनिक है, ये जो मैकेनिक है मेंटेनेंस मैकेनिक आर फरबी ने बताया कि कई बार छपे पेपर को मैनुअल हैंडल किया गया था। वहीं एक कर्मचारी राजेश कई बार छपाई वाली जगह जाता था और मोबाइल से मशीन आदि की फोटो लेता था। 5 नंबर में बताया गया है 11 कंटेनर से पेपर व 3 कंटेनर से ओएमआर सीट रांची भेजा गया। एजेंसी के कर्मचारी ही साथ थे, कंटेनर की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। 6 नंबर में बताया गया रांची पहुंचने पर पेपर और ओएमआर सीट जेएसएससी और ट्रेजरी ऑफिसर की मौजूदगी में रांची ट्रेजरी में रखा गया। बाहर तो वीडियोग्राफी कराई गई लेकिन अंदर वीडियोग्राफी नहीं हुई थी, जबकि कर्मचारी और मजदूरों के पास मोबाइल थे। अब देखो यहाँ क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया प्रिंटिंग का ना सीसीटीवी फुटेज मिला ना ही एसओपी। अब यहाँ बताया गया है पुलिस ने सतवंत इंफोसेल के नेटवर्क कोऑर्डिनेट ए अरविंद से पेपर की छपाई के दौरान का सीसीटीवी फुटेज मांगा। उन्हें बताया कि डीवीआर में सिर्फ 15 दिन का वीडियो फुटेज स्टोर रहता है। ठीक है, जब फुटेज नहीं है तो पुलिस ने कंपनी के सीईओ सुनिधि रमेशनन से परीक्षा संचालन को लेकर तैयार एसओपी मांगी तो बताया कि ऐसा कुछ तय नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ क्या बताया गया देखो, ये आखिरी है। ठीक है, पुलिस बोली एजेंसी पर आपराधिक केस दर्ज हो। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रश्न पत्रों की टाइपिंग, छपाई, पैकेजिंग, भंडारण की जगह सीसीटीवी की निगरानी में होनी चाहिए, जो नहीं किया गया। ऐसे में कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्य नष्ट करने का आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए। तो ये आप लोग का अपडेट था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो ये है आप लोग का झारखंड का स्थिति। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है और चैनल पे नए आए आप लोग तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है इस तरह से अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।